बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू UKFX। और जिस तरह हमने पिछले कोर्स के अंदर जो 13 टॉपिक था हमारा, वो MW फॉर्मेशंस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको उसमें क्लियर किया है कि M फॉर्मेशंस जो है इसकी डिटेल दी हैं कि उसमें डबल टॉप, सिंगल टॉप और ये सारा। उसमें एक स्ट्रेटजी को भी थोड़ा सा रिवील किया है हाथ के हाथ, वो भी आपको समझ आ गई है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक 13, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर। जो उसका जो ट्रेडिंग कैरियर है, ट्रेडिंग जर्नी कह लें आप, उसका जो उसका सफ़र है, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है मनी मैनेजमेंट का। कि जो आपका पैसा है उसके अंदर आपको पता है कि उसका रिस्क रेशियो आपने कितना रखा हुआ है। क्या आपको पता है कि आपकी कैपिटल की स्ट्रेटजी क्या चल रही है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक अलग चीज़ है, वो चार्ट पे रहते हुए मार्केट को समझ के उसमें एंटर होना और उससे कुछ पैसे कमाना या उसमें कुछ पैसे गवा देना, वो एक अलग चीज़ है। मगर जो सेकंड लफ्ज़ मैंने आपको कहा है कि लॉस, पैसे गवा देना, तो उसके ऊपर आपने क्या सोचा है, उसके बारे में आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है जिससे आप कम से कम काम करने की आपको सलाहियत तो रहे। कोई भी बिजनेस लें, उस बिजनेस के अंदर एक कैपिटल होता है, उस कैपिटल के अंदर कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, और जो लोग कंप्लीट कैपिटल पे काम करते हैं 100% पे, उनको जब लॉस होता है, मिसाल के तौर पे, तो वो अगर लॉस कर देते हैं 50 का, तो 50 वो बचा लेते हैं। ठीक है, 50 का लॉस हो गया तो जो रिमेनिंग बचा वो आपके पास 50 आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है तो उसमें वर्कआउट ज़रूर होता है, मगर आपको साथ साथ जो है आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। मिसाल के तौर पे कि रिस्क रेशियो कितना होना चाहिए। अगर हम मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं चार्ट के ऊपर और $100 मोस्टली लोग डालते हैं, हम $100 पे बात करते हैं, तो $100 के ऊपर हमारा ट्रेडिंग स्टाइल किस तरीके का होना चाहिए कि क्या हमें कोई ऐसी मूवमेंट मिले जो कम से कम जो है 100 पिप्स पे हो, मिसाल के तौर पे। और 100 पे हम चलें, लॉट साइज़ की ऊपर बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे लॉट साइज़ आ रहा है और जो यूनिट साइज़ कह लें आप, एक ही बात है, या कॉन्ट्रैक्ट साइज़, बात तो एक ही है इस पूरे की। ये पूरे की पूरी चीज़ जो है ये आपका साइज़ है, यानी कि आपका जो जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं साइज़ लेता हूँ 0.010 का, 0.10 का साइज़ लेता हूँ, हालांकि इस साइज़ के अंदर भी, इसके अंदर भी तकरीबन हमें 10 साइजेस मिलते हैं। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें इसकी, तो तकरीबन ये डिवाइड करने पे इसके 10 साइजेस जो है हमें मिलते हैं 0.01 के। ठीक है, 0.01 के। तो ऑप्शन क्या है, किस तरीके से हमने चलना है, अब इस पर जो है आपको डिस्कस करके बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रिस्क रेशियो पे। रिस्क रेशियो हमेशा होना क्या चाहिए कि अगर $100 है तो $100 पे जो मैक्सिमम रिस्क होगा वो रिस्क होना चाहिए $20 का, ताकि पीछे मज़ीद ऑप्शन हो कैपिटल का, वो $80 हो जाएगा। लेकिन एक बात को जेहन में रखें कि जब ये $80 होगा तो $80 के बाद जो आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वो अगर मिसाल के तौर पे इस पे ट्रेडिंग साइज था 0.10 का, तो इस पे साइज ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब कैपिटल रिड्यूस हो गया, ये कैपिटल अब आपका रिड्यूस हो गया हुआ है, तो अब आपको अगर $20 मजीद भी लॉस करने को जा रहे हैं तो आपका ट्रेडिंग साइज क्या होगा, आपका ट्रेडिंग साइज अब कम होके 0.50 पे आ जाएगा, ताकि आप इसको कवर कर सकें। और ये अगर आपने एक स्ट्राइक में ख़त्म किया था, यानी कि ये लॉस हुआ था ओनली इन वन स्ट्राइक, एक स्ट्राइक ली और उस स्ट्राइक के अंदर आपको जो लॉस हुआ वो 20 का हुआ, तो इसमें कम से कम उस 20 को कवर करने के लिए, अगर हम 20 कवर करें तो 0.50 की हमें पहले एक स्ट्राइक लेनी पड़ेगी जो तकरीबन $10 देती है मिसाल के तौर पे। ठीक है, फिर हमें दूसरी स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। तो ये बात जेन में रखें कि आपको कम से कम भी फिर स्ट्राइक आपकी बढ़ जाएंगी, आपको एक और स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। यानी कि आप अगर एक दिन में एक ट्रेड लगाते हैं तब आपको दो ट्रेडिंग लगानी पड़ेगी, दोनों ट्रेडिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद कहीं जाके आप वो 20 जो है दोबारा कवर करके और वापसी अपने कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा,
अब एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि दो किस्म के मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम है, दो किस्म के। एक मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, ये मनी मैनेजमेंट में इसको ऐसे कर लेता हूँ, एम मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, इसके अंदर एक है जो कि MT4 पे रहते हुए, क्योंकि उसका स्टाइल थोड़ा लेवरेज का और यूनिट का साइज का जो लॉट साइज होता है उसका डिफरेंट है, और IQ ऑप्शन में या किसी बाइनरी ट्रेडर के ऊपर रहते हुए उसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, IQ ऑप्शन और ये हो। अब मैं दोनों को डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। IQ ऑप्शन में क्या ऑप्शन है कि अगर हम $100 डालते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि $100 में से अगर हम ट्रेड लगाने लगें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है कि कितने डॉलर हम उसमें से चूज़ करना चाहते हैं। मैं चूज़ करता हूँ $1। $1 की मैं ट्रेड लेता हूँ और मेरे पास जो रिमेनिंग कैपिटल बचता है वो 99 पीछे मौजूद है। अगर ट्रेडिंग गलत हुई तो मेरे पास 99 स्टेप्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। और इसके आगे फिर मैं जो इसकी लेवरेज लेता हूँ वो मल्टीप्लायर मैं यूज़ कर लेता हूँ मैक्सिमम 1000 का। तो अगर उसमें मुझे कुछ ऐसे प्रॉफिट आ जाता है, मिसाल के तौर पर जो इसका प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट अगर बनता है तकरीबन, मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट मेरा अगर बनता है $5 का तो ठीक है, ये बात तो समझ आती है कि मैंने एक लगाया और एक पे मैंने 4 ले लिया, तो ये बात तो समझ में आती है। और अगर मैंने एक पे नहीं कुछ ले सका तो मेरा लॉस जो हुआ वो लॉस सिर्फ और सिर्फ एक का हो गया, ओनली $1। ये ऑप्शन तो हमें IQ ऑप्शन में मिल गया। और उसमें फिर टेक्निक भी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर ग्राफ लाइन इस तरह से चल रही है तो आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने एक $1 लिया, ठीक है, $1 लिया, और आपने इस पे फिर एक यहाँ पे $1 लिया, ठीक हो गया, और आपने फिर एक यहाँ पे $1 लिया, ठीक हो गया। अब आपने जो क्या किया, यहाँ पे आके तीनों जो $3 जो आपने पुट किए थे उनको आपने कट कर दिया, ठीक है। तो जो आपने प्रॉफिट उठाया वो ईच एवरी, यानी कि इसका प्रॉफिट जो था तकरीबन $4 था, ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन $8 था, ठीक हो गया। और जो सबसे नीचे लगी हुई थी वो तकरीबन $15 हो गई। तो पता ये चला कि IQ ऑप्शन में रहते हुए आपने इस स्ट्रेटजी के मुताबिक, और 15 और 8 तकरीबन हो गए 23 और 4 $27 आपने टोटल जो है वो कमा लिए, और आपने जो इन्वेस्ट किया वो $3 किया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ज़रा ब्रीफ कर दूं कि IQ ऑप्शन का तरीका फिक्स के ऊपर है। इनका जो सारा कुछ सिस्टम है वो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड में कारोबार करना, इस पे मसलियतें बहुत हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रहते हुए जो चीज़ है उसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि इतना डिटेल में जो है रिलीजियन प्रॉब्लम के अंदर जाना। तो इसकी बनिस्बत MT4 बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है। MT4 में हमारे पास $100 के अंदर रहते हुए अगर मैं छोटी ट्रेड भी लेता हूँ यूरो USD के पेयर के ऊपर, तो हमारी जो लेवरेज है वो फिक्स होती है। यहाँ पे लेवरेज फिक्स नहीं है, आप लेवरेज चेंज कर सकते हैं। इधर हमारी लेवरेज फिक्स है, जो हमने लेवरेज ली है, चेंज इसमें भी कर सकते हैं मगर पूरे दिन में। एक दिन में अगर आपने लेवरेज मिसाल है 1.500 की ले ली हुई है, तो इस लेवरेज के ऊपर रहते हुए, यानी कि ये जो लेवरेज है इस लेवरेज के ऊपर रहते हुए आपने काम करना है, ठीक है, समझ गए। अब ये हो गई लेवरेज, चलो, तो इसके ऊपर रहते हुए आपने काम करना है। तो अगर मैं यूरो USD का पेयर लेता हूँ EURSD, ठीक है, यूरो USD, ये पेयर हो गया, ठीक है। यूरो USD के पेयर के ऊपर लेते हुए मैंने अब ट्रेड ली 0.01 का मैंने लॉट साइज ले लिया, ठीक है। मेरे एक मिनट, थोड़ा सा मेरा माउस मुझे तंग कर रहा है, लॉट साइज ले लिया। अच्छा, अब इस लॉट साइज के अंदर यूरो डॉलर के यूरो USD पे 0.01 लिया और लॉट साइज, तो मुझसे उसने टोटल मेरे कैपिटल में क्या लिया, मुझसे लिया तकरीबन 2.80 सेंट्स, ठीक है। ये इसने मुझसे काउंट किया बनिस्बत इस 100 के ऊपर, यह था कि $1 मेरा इन्वेस्ट हो रहा था, यहाँ मेरा तकरीबन 2.80 इन्वेस्ट हो गया, प्लस कि जो मैं प्लस माइनस में जा रहा हूँ तो मेरा होल सोल कैपिटल जो है उसके ऊपर रिस्क पे इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अंदर यह था कि इसके अंदर ये फिक्स था और इसके अंदर जो रिस्क था इन्वॉल्व वो खाली $1 पे इन्वॉल्व था, ठीक हो गया, $1 पे रिस्क इन्वॉल्व था। तो ये दोनों में फ़र्क है।
पहले तो इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट बन सकती है। इसकी स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बना के दिखा दी। अब हमने इसके ऊपर करना क्या है? करना यह है कि रिस्क रेशियो के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि एक जहन बनाना है। जहन ये बनाना है कि आप इसको इस तरह से काउंट करें कि बुलेट्स, आपके पास बुलेट्स हैं तकरीबन, आपके पास जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर यानी कि जो आप जो यूज़ करते हैं, बंदूक कह लें आप, रिवॉल्वर या पिस्टल, उसके अंदर आपके पास 6 बुलेट्स हैं। ठीक है, तो 6 बुलेट्स में से अगर आपने एक फायर कर दिया तो पीछे आपके पास 5 चांसेस मोर होते हैं, और जब आप इसमें से 2 फायर कर दिए तो पीछे अब आपके पास चांसेस रिड्यूस होते जा रहे हैं, पीछे खाली 3 चांसेस रह गए। तो इस तरह से अगर इस फिनोमेने के ऊपर आप अपनी मनी मैनेजमेंट को ले जाते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि $100 जो है, $100, तो अगर मैं $100 का सेट बना लूँ और इसको मैं कर दूँ कि मेरे जो हैं $10 जो हैं उसके मेरे तकरीबन 10 सेट कर लें आप, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मेरा सेट हो गया और ये मेरा कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा टोटल मेरा $100, यानी कि ये मेरी जो है ये स्ट्राइकिंग है, ये मेरी स्ट्राइकिंग है, इतनी मैं अपने ऊपर लोड ले सकता हूँ। ठीक है, स्ट्राइकिंग, और इतना जो है मैं इसके ऊपर लॉस को बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक हो गया, 10 आउट ऑफ 10, तो ये 1:1 की रेशियो बन गई ना। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि लोग इसमें ये भी करते हैं कि 1:2 की रेशियो ले लेते हैं कि 2 का लॉस होगा और 1 का प्रॉफिट होगा। तो ये कोई बात समझ में नहीं आती कि प्रॉफिट अगर होगा तो 1 का होगा, और अगर नुकसान करने बैठे हैं तो ज़्यादा करने को बैठे हैं। तो सम टाइम इस पे जो जो आजकल जनरली नॉर्मल लोग लेते हैं वो 2:1 होता है कि प्रॉफिट 2 होगा और जो लॉस होगा वो 1 होगा, ये इसका रेशियो होगा। मगर मैं आपको बताऊं ये सारा कुछ फेल है। ये जब मैं सब कुछ करने बैठा तो मैंने ये नोट किया कि जब आप लॉस कर रहे हैं तो नंबर 1 आप लॉस क्यों कर रहे हैं? वाई, लॉस सही है इज इक्वल टू वाई, क्यों कर रहे हैं आप? क्वेश्चन है ये, आप लॉस कर क्यों रहे हैं? बिकॉज कि आपका सबसे पहले जो आपका मटेरियल है, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग मटेरियल है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है काम करने की, ठीक है, वो कितनी प्रूव्ड है? स्ट्रैटेजी जो आपकी है काम करने की, वो प्रूव्ड है? अगर वो प्रूव्ड नहीं है मिसाल के तौर पे, तो फिर आपका तो मनी मैनेजमेंट पे तो बात करना बेकार हो जाता है। सबसे पहले तो आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसको इम्प्रूवमेंट है आपके हाथ में, आप इसमें यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप अपने मनी मैनेजमेंट पे भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तरीक़ेकार पे आते हैं कि कैपिटल्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है। कैपिटल स्ट्रैटेजी ये है कि जब आपने इनिशियल बेस पे कोई एक, मिसाल के तौर पे ये मार्केट में आपका ये चार्ट जा रहा है, आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे बाय ले लिया, तो आपने जो बाय लिया वो आपके ऊपर है, या तो आप डायरेक्ट 0.10 का ले लीजिए, ठीक है, या इसी को स्प्लिट कर दें, इसको आप स्प्लिट कर दें और स्प्लिट कर दें, इसका साइज कर दें छोटा, तो आपके पास कुछ सोचने का भी मौका बढ़ सकता है। इसी की दूसरी पिक्चर, जो नेक्स्ट पिक्चर है, मिसाल के तौर पे एक पिक्चर तो ये हो गई, जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें अगर मिसाल के तौर पे मैं बाय लेता हूँ और मैं बाय यूज़ करता हूँ 0.02 के, और मैं लेता हूँ 5 ट्रेड्स, तकरीबन 5, तो इज इक्वल्स टू यही बना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। मगर इसके अंदर ऑप्शन ये होगा कि अगर यहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है 0.02, ठीक है, तो इसमें यह करना पड़ेगा कि तो पता ये चला कि स्प्लिट के अंदर अगर हम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस बच जाते हैं। किस तरह के ऑप्शंस होते हैं ये देखें जी। अब 0.02 की हमने ले ली यहाँ पे 5 ट्रेडें मिसाल के तौर पे, और मार्केट गई मिसाल के तौर पे यही पोजीशन, मार्केट गई थोड़ा सा हमने यहाँ ट्रेड ली थी और मार्केट चली गई रिवर्स। तो मार्केट जब हमारे इस लेवल से रिवर्स गई मिसाल के तौर पे हमें टेस्ट करने के लिए या फीयर करने के लिए भी, तो हमारे पास अगर ऑप्शन है तो हमने इसमें से 3 ट्रेड्स को उसी वक्त कट कर दिया, या हमने उसको सेट ही रखा हुआ था स्टॉप लॉस में, तो पता चला कि हमें 3 ट्रेड्स में अगर मिसाल के तौर पे
30 सेंट का भी हमें लॉस होता है। तो हमें जो टोटल लॉस हुआ 3 ट्रेड्स का, ये 3 ट्रेड्स का जो लॉस हुआ वो हमें हो गया 90 सेंट का। तो चलो 90 सेंट्स में तो हमने 3 तो ख़त्म की, हमारा जो लॉट साइज था ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। और फिर 0.02 की अब हमारे पास पीछे बच गई 2 ट्रेड्स। तो जब ये वापस गया ऊपर के लिए, जब इसने वापस टर्न किया, तो अब हमारा जो ट्रेडिंग साइज था वो रिड्यूस हो गया हुआ था, क्योंकि हमने 90 सेंट का भी लॉस किया हुआ है। तो 0.04 के हिसाब से, क्योंकि ये हमारे पास 2 है, तो जब हम ऊपर जाते हैं और हमने ऊपर प्रॉफिट लिया $4 का, तो जब हम उसको इक्वलेट करेंगे इसमें से 90 सेंट्स के अंदर से माइनस 90 सेंट्स, तो तकरीबन हमारा जो बन गया वो बना 3.10 सेंट। तो ये एक ऐसी मैनेजमेंट हो गई कि इसके स्प्लिट करने से हमें ये फ़ायदा हो गया। एक तरीका तो ये है। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इन्वेस्ट करने हैं $1000 कैपिटल फॉरेक्स में रहते हुए काम करने के लिए ना। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा का पूरा डॉलर जो है मैं अपने बैलेंस में शो करूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी तकरीबन लाख रुपए से ऊपर बन जाते हैं। तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं और इसके मैं बना लूं सेट्स, तो यानी कि इसको कर दूं डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा $100 ईच। तो मैं ये क्यों ना करूं कि $100 ईच का एक सेट बनाऊं और इस सेट के ऊपर मैं काम करूं। अब जब मैं अपने अकाउंट में $100 पुट करता हूं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस, और ज़्यादातर लोगों के ये स्टॉप लॉस ही हिट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें नुकसान हो रहा है। तो स्टॉप लॉस बेसिकली ये मेरा स्टॉप लॉस ही है, ये मेरे जेन में बन चुका है कि ये $100 मेरा एक स्टॉप लॉस के क्लाउड में है, ये मेरा एक बुलेट है। और जब मैं इसको लगी हुई मार्केट में इनपुट करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये ऐसी चौपी मार्केट हुई और फिर इधर मैं इनपुट कर दिया और मैंने ले लिया बाय, तो बाय के बाद अब मुझे पता है कि मेरी मैक्सिमम रेंज ये है, यहाँ के बाद मेरा $100 जो है वो मेरा जो है ब्लो हो जाएगा, ठीक है, ये सारा ब्लो हो जाएगा। तो इसको मैंने पहले ही जेन बनाया हुआ है, तो ये मेरा एक स्टॉप लॉस 1000 के ऊपर, यानी कि ये 1000 जो है, ये 1000 मेरे पास है, मगर इसमें से मैंने $100 मैंने इसके अंदर पुट किया अकाउंट में, ये मेरी अकाउंट में है, ठीक है। और जो 900 है, जो बाकी के 900 हैं, वो मेरे पॉकेट में है इस वक्त। यानी कि मैं इसको मेरा इसका जेन तो है लगाने का, लेकिन मैंने इसको फॉर द सेफ साइड मेरे पास पीछे 9 बुलेट्स हैं, ताकि मैं एक सही से ट्रेडिंग लेके उसका कोई फ़ायदा उठा सकूं। देखें, ये बात मैं आपको आगे बताता हूं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। अब जब बाय मैं यहाँ लेता हूँ, मार्केट नीचे भी जाती है, तो मार्केट मिसाल के तौर पे $60 वापस चली जाती है नीचे, कोई बात नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं होती। मेरा $100 उड़ जाएगा, ब्लो हो जाएगा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरे पास पीछे 9 चांसेस मजीद हैं कवर करने के लिए, 100 आराम से कवर हो जाएंगे। तो जब ये मैं इसमें इस तरह से इसको कवर करता हूँ, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, जब ये ऊपर जाती है तो मेरा जो रिस्क रेशियो होता है उसका जो कैपिटल का होता है वो मैक्सिमम 50 पिप्स का होता है, तो 50 पिप्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो 50 पिप्स का मतलब ये होता है कि मुझे अगर इस $100 के पीछे जो मेरा लॉट साइज होता है, अगर वो 50 पिप्स के पीछे मुझे लेट सपोज $70 दे देता है, तो $70 भी एक अच्छी अमाउंट है और मैं उससे कट हो जाता हूँ। तो मैं एक तो रिलैक्स रहता हूँ, बहुत जल्दी ये काम निमटता है, मुझे ज़्यादा देर मार्केट में नहीं बैठना पड़ता, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है कि ये जो $100 का जो मेरा सेट बन गया हुआ है, मैं उसके ऊपर रहता हूँ। ब्लो हो गया कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अब मुझे पिछला 100 को कवर करना है। अब जो मैं ट्रेड लूँगा, तो अब ऐसा तो नहीं कि आपकी हर स्ट्राइक जो है वो गलत होगी। प्लस अगर हम इसको इस तरह ले लें कि कॉइन है, अब कॉइन में आपकी जो एक साइड है वो होती है हेड, ठीक है, और जो सेकेंड जो साइड है वो हो गई आपकी टेल। अब आप कॉइन को जब फ्लिप करेंगे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब आप इसको फ्लिप कर रहे हैं, तो जब आपने इसको फ्लिप किया कॉइन को, या आपने फ्लिप किया, तो आपकी हेड मिसाल के तौर पे 1 टाइम आया, फिर आपके सेकंड टाइम भी आ गया, थर्ड टाइम भी आ गया, फोर्थ टाइम भी आ गया, फिफ्थ टाइम भी आ गया, पर नॉट 6 टाइम आपका टेल आएगा, 7 टाइम टेल आएगा, 8 टाइम। ये एक यानी कि नेचुरल एक फिनोमेना है कि इसके ये तो नहीं है कि आपका कॉइन बार बार हेड ही आता रहेगा।
तो ऐसा तो नहीं, अगर बिल्कुल अगर आपका 10 टाइम्स हेड आ जाता है फिर तो आपके नसीब ही खराब है ना, फिर आप ये काम ही ना करें। लेकिन ये कि कम से कम एक मनी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि ज़बरदस्त किस्म की हो। तो रिस्क रेशियो पे रहते हैं तो प्रॉब्लम है, कैपिटल स्ट्रेटजी बनाते हैं वो आपको फ़ायदा दे सकती है। वो कैपिटल स्ट्रेटजी ये है जो मैंने आपसे बयान की कि आप इसके अंदर रहते हुए अपने इस तरह से ट्रेडिंग साइज को भी सेट कर लीजिए और $100 के ऊपर रहते ही काम करें। ठीक हो गया। अगर वो $100 ब्लो भी हो जाएगा, लेट सपोज अभी जैसा मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आपने देखा कि मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने कुछ ट्रेड्स ली हुई थी। अब ज़रा हम अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको समझने की कोशिश करें, लेट सपोज कि ये देखें आप इस वक्त तकरीबन कहाँ गया पेन, अच्छा ये मेरा टीपी हिट हुआ था अब से कुछ दिनों पहले, यानी कि अब से कोई मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले की बात है। ठीक है, यानी कि आज अगर हम देखें तो हमारी डेट जो है तकरीबन वो है 9, और ये जो थी ये थी 1/2, ये 2 डेट, सेकंड डेट को ये ट्रेड लगाई थी और ये टीपी हिट हुआ था। उसके बाद थर्ड को हमने लिया, क्या लिया था, सेल ही लिया था, उसी सेम एरिया में मैंने लिया होगा। ट्रेडिंग साइज देखें मेरा क्या था, क्योंकि एनर्जेटिक था मैं बहुत ज़्यादा। तो इस प्रॉफिट के बाद आपके अंदर कुदरती एक वो जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा फीलिंग बढ़ जाती है। तो आप देखें उसके बाद जो नेक्स्ट लिया उसका प्रॉफिट कितना आया, उसका प्रॉफिट आया कम। दैट मीन्स कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो आप देखें मैंने फौरन अपने आप को फिर फ्लिप किया और सेकंड में मेरा लॉट साइज मैंने रिड्यूस कर दिया। उसको फ्लिप करने के बाद अब मैंने क्या किया, दोबारा ट्राई ली और यहाँ पे देखें फिर मुझे लॉस हुआ $3 का। जब ये लॉस हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे इसके अंदर आ जाता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस। और एक चीज़ और भी है कि हो सकता है कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही था, लेकिन मार्केट वो काम उस दिन नहीं करना चाह रही थी, वो लेना चाह रही थी टाइम। लेट सपोज अगर मार्केट ने पूरा दिन लिया इस मूवमेंट में तो दूसरे दिन मार्केट ने सिर्फ ये मूवमेंट ली है, ठीक है, और थर्ड दिन मार्केट ने ये मूवमेंट ली है, और फोर्थ डे मार्केट पहले ऊपर गई है और फिर कहीं जाके मार्केट नीचे आई है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल लिया हुआ था तो ये मकसद ये हुआ कि सेल के बाद पहला दिन तो यही हो गया 1, 2 एंड 3, थर्ड डे आपको उसका रिजल्ट मिला। ठीक हो गया। तो ऐसा होता है मार्केट में, मार्केट तकरीबन 1, 2, 3 दिन भी ले लेती है, लेकिन हम उसी वक्त चाह रहे होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, मैंने फिर यहाँ पे जब इस चीज़ का ये लॉस लिया मैंने फ़ौरन लिया, साइज को बढ़ाया, 0.40 नहीं किया, 0.35 किया, और इधर देखें मेरा फिर टीपी हिट हुआ और इसने मुझे दिया तकरीबन $22। अब $22 से जो मैंने 3 था वो कवर हो गया। जब वो कवर हुआ अब मेरे अंदर हिम्मत आई। अब आप देखें इसके अंदर मैंने इसके साइज को हाफ कर दिया। हाफ ये कर दिया कि मार्केट क्योंकि चौपी चल रही है इस तरफ, ये बहुत ज़्यादा, यार इसको मैं मुंह पे ही ले आया हूँ इसके, तो समझ में कैसे आएगी, इसको ऐसे करें। अब ये देखें मार्केट इस वक्त तकरीबन ऊपर जाने को, अभी इस वक्त हर बंदा इसको इसके ऊपर ले रहा है, हर बंदा इसको बाय कंसीडर कर रहा है। और आप नोट करें कि मैं इसी मार्केट में रहते हुए मैंने कितने सेल लिए हैं, 1, 2, 3 और अभी 4 और 5 सेल्स मेरे हो चुके हैं, और 5 सेल्स के प्रॉफिट प्रॉपर देखें आ रहे हैं, जिनमें से एक सेल ने मुझे लॉस किया तो हमारे 4 सेल हो गए। ठीक है, और एक बाय मैंने लिया था बीच में इस मूवमेंट को लेने के लिए, ये मूवमेंट मैंने उठाई थी और इसके ऊपर मुझे जो है तकरीबन इसने $22 इसने मुझे दिया था। अब आ जाए बाय के बाद दोबारा सेल लिया, मगर आप देखें कि मेरा जो ये जो साइज़ है इसको मैंने रिड्यूस किया। इसको रिड्यूस करने से ये हुआ कि मैं अब चांस को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि मैंने अगर अपने आप को कंसिस्टेंसी से बढ़ना है तो मुझे इस पे तवज्जो नहीं देनी कि मैं $3 कमा रहा हूँ या $6, मुझे ये तवज्जो देनी है कि ये जो 247 मैंने कमाया ना ये मेरे हाथ से ना जाए। ठीक है, तो अब आप देखें ये सब कुछ करने के बाद जो एंड रिजल्ट निकलता है वो निकलता है 304, एक आपका ये वीकली यानी कि आपका प्रॉफिट है। तो वीकली प्रॉफिट अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ आप कर रहे हैं, और इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट तो खाली $100 हो रहा है, ये $100 पे रहते हुए सारा कुछ हो रहा है, बस सिंपल। तो ये बहुत ही आसान है, मगर सिर्फ क्या है आपको थोड़ा सा ज़हन बनाना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट के बगैर आप काम नहीं कर सकते। मनी मैनेजमेंट के ऊपर बातें बहुत सारे ने की हुई हैं, लेकिन लाइव ट्रेडिंग के साथ कोई इस तरह का मेरे ख्याल कोई शायद ही कोई आपको ये लाइव ट्रेडिंग दिखाएगा
क्योंकि इतना आसान नहीं होता, अपने अकाउंट्स को भी छुपाना पड़ता है, हमें मजबूरी होती है, क्योंकि आप एक चीज़ वायरल कर रहे हो तो कभी भी अपने अकाउंट नंबर्स और ये सारी चीज़ें हम दे नहीं सकते। तो मैक्सिमम ये पेज तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एटलीस्ट, कि ठीक है मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं वो देख लें आप, मैं जहाँ पे ले रहा हूँ इस वक्त रनिंग मार्केट में, करंट मार्केट में जो मैं कर रहा हूँ वो देख लें। अभी भी यहाँ पे इस वक्त सेल लगा हुआ है और मार्केट तकरीबन कितने पिप्स ऊपर चली गई है। तो मार्केट इस वक्त जो लॉस शो कर रही होगी वो भी तकरीबन मुझे एटलीस्ट को इस वक्त तकरीबन समझ लेंगे ये 40 से $50 का मेरा टारगेट है। इसके अंदर अंदर ही मुझे इसको कवर करना होगा। ठीक हो गया। अब आप आ जाएं दोबारा से मेन पे। तो अब मैंने इस वीडियो के अंदर जो समझाने की कोशिश की है मनी मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट के मुख्तलिफ तरीके होता है। अब एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है वो अगर IQ ऑप्शन में आ जाएं आप, IQ ऑप्शन वालों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी, आपने सिर्फ और सिर्फ $1 पे गेम करना है। $1 ओनली, $1 मल्टीप्लाई आपने यूज करना है, आप पे डिपेंड करता है, मगर मैं सजेस्ट करता हूँ 1000 ही लो, क्योंकि जब $1 उड़ाना ही है तो 1000 तो लो कम से कम, मल्टी तो पूरा उठाओ जो आपको ऑप्शन अगले दे रहे हैं। अब आपने ट्रेडिंग का स्टाइल क्या करना है, अगर आपने एक लो पॉइंट पकड़ा है और लो पॉइंट पे आप बाय लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने बाय लेना है, आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्ट मल्टी में करना है। कैसे करना है, ये मार्केट गई मिसाल के तौर पे, ये मार्केट ने एक वेव बनाई, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने किया $1 के, आपने ले लिए 5 ट्रेड्स, ठीक है, 5 ट्रेड्स आपने $1 के लिए यहाँ पे, ठीक है। कटिंग मैं आपको इस साइड पे समझाऊंगा, सेकंड साइड पे। अच्छा, 5 ट्रेड के बाद मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट पे आपने इसके 4 ट्रेड कट कर दिए, ठीक है, 4 ट्रेड हो गए कट यहां पे आके। तो ये तो प्रॉफिट इनिशियल आ गया, और यहीं पे जब मार्केट नीचे आई और उसने दोबारा से एक रिट्रेसमेंट दी, इस रिट्रेसमेंट में आपने 5 ट्रेड्स और ले ली, ठीक है, आपने यहाँ पे 5 ट्रेड्स और ले ली। अब आप जब मार्केट में ऊपर गए, आपने इस पीक पे आके दोबारा 4 ट्रेड सेम उसी तरह से कट कर दी, ठीक है। जब आपने ये कट की, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो ये 4 ट्रेडों का जो प्रॉफिट है, ये पीछे प्रॉफिट आपका जनरेट होता जा रहा है, ये आपका प्रॉफिट पीछे जनरेट हो रहा है, और आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ पे ज़ाहिर है 5 ट्रेड में से -4 कर दी, तो पीछे अब आपकी 1 ट्रेड इधर है और 1 ट्रेड आपकी इधर है। तो ये आपकी टोटल ट्रेड इस वक्त $2 की लगी हुई है, ठीक है। ये जो लगी हुई है ये फॉर लॉन्ग टर्म चल रही है एक पूरे प्रोसेस में, साइकिल के अंदर। अब आपने नेक्स्ट जब ऊपर गई तो यहाँ पे आके अब आपने इन्वेस्ट नहीं करना थर्ड टाइम में आके आपने यहाँ पे अपनी ये दोनों ट्रेड जो थी, जो 2 ट्रेड्स रिमेनिंग थी वो भी कट की, और फिर उनका प्रॉफिट भी आपने उठा लिया, ठीक है। अब आपको पता ही चला कि जो आपने ये जो 2 ट्रेड्स थी ये तकरीबन $20 की हो गई, ठीक है, 20 यानी कि $40, 40 और प्लस ये जो 8 और 8 था 16, टोटल आपको पता चला इस पूरी मूवमेंट में आपने $56 आराम से कमा लिए। आपने मूवमेंट को यूज़ किया है, हालांकि MT4 में रहते हुए इतनी सी मूवमेंट के अंदर बंदा सिर्फ और सिर्फ 10, 12, $15 ही निकाल पाता है, ठीक है, क्योंकि वो मजबूर होता है, वो ज़्यादा लॉट साइज कर नहीं सकता। लॉट्स अगर वो लॉट साइज बढ़ा दे तो मैं कहता हूँ ये मूवमेंट तो छोड़ें, MT4 के अंदर एक कैंडल की मूवमेंट का मतलब ये होता है कि सही पैसे लगाओ और पूरा $1000 ऊपर से ले लो। ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए उतना ज़्यादा आपको बड़ा हार्ट चाहिए। एक तो आपके पास हार्ट हो इतना कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकें कि कम से कम आपका जो कैपिटल है वो $10,000 पे हो, ठीक है। फिर आपका जो लॉट साइज होगा वो एटलीस्ट कम से कम भी 3 to 4 स्टैंडर्ड लॉट पे आ जाता है, STD। तो तब कहीं जाके आप ये पूरा कवर कर सकते हैं। तो ये लड़ाई करने वाली बात है। फॉरेक्स में एक लाइफस्टाइल बनाना है, उस लाइफस्टाइल के मुताबिक चलना है, फॉरेक्स को लाइफस्टाइल पे लेके आना है। फॉरेक्स से लड़ाई नहीं करनी है आपने, ठीक है। फॉरेक्स को अगर आप रोज करते हैं और बड़ा समझ के थोड़ा थोड़ा, तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, उसका रिजल्ट पूरे साल के अंदर आता है। और एक होता है कि फॉरेन पूरे साल का ही पैसा एक ही दफ़ा लगा दिया और एक ही दफ़ा ख़त्म कर दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर उसमें हम आपको मज़ीद जो है मज़ीद फिर कुछ चीज़ें जो हैं उसके अंदर कवर कर देंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।